कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और बिहार में वही कहावत भारतीय जनता पार्टी के लिए सटीक बैठ रही है। यही कहावत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने के लिए और बिहार को कब्जाने के लिए एक बड़े हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है, और वो हथकंडा है सरकारी एजेंसियां। ये हथकंडा है ईडी, सीबीआई। क्या भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि बिहार में वो चुनाव अकेले अपने दम पर नहीं जीत सकती? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि नीतीश कुमार उनका खेला ना कर दे? क्या भारतीय जनता पार्टी में ये भय पैदा हो चुका है कि नीतीश कुमार को आगे नहीं किया तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को भी तोड़ेंगे और बिहार के साथ साथ केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो क्या इस आधार पर ईडी एजेंसियों के तहत भारतीय जनता पार्टी क्या छापेमारी करवा रही है? पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुल्लास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। न सिर्फ बिहार बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। अब एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आता है जब आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के करीबी आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी छापेमारी करती है। लगभग 85 करोड़ रुपए जब्त कर लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली के कई इलाकों में देखा जाए, कई शहरों में देखा जाए, कई राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। क्या अगला नंबर नीतीश कुमार की पार्टी के चेहरों का हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है और लड़ना चाहती है? कई सवाल इससे जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। लगातार वो बिहार की हर खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सिराज, क्या लगता है कि ये कहा जाता है कि जब बीजेपी से काम नहीं बनता या तो वहां पर छापेमारी करवाई जाती है, गिरफ्तारी करवाई जाती है। ये उदाहरण हमने राजस्थान में देखा, ये उदाहरण हमने दिल्ली में देखा। अब बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार बीजेपी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान के कई करीबियों पर छापेमारी। अब आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया, लालू प्रसाद यादव ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। तो अचानक से लालू प्रसाद यादव के करीबी अशोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी हो जाती है। किस तरीके से देखते, क्या बीजेपी की साजिश है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे जांच एजेंसियां लगातार तमाम जो सहयोगी दल हैं या फिर विपक्ष के दल हैं, उनके कह सकते हैं कि नेताओं के घर जब छापे मारती है, नेताओं के ठिकानों पर जब ईडी छापे मारती है, तो इस तरह के सवाल लाजमी सी बात है उठते हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अभी हाल ही में नीतीश कुमार को ऑफर दिया था, उसके बाद देखा गया कि जो कह सकते हैं कि मेहता है, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनके कह सकते हैं ये वो नेता हैं जो नीतीश के भी करीबी हैं, लालू प्रसाद यादव की करीबी हैं, और कहीं ना कहीं ये इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती हमेशा बनी रहे। ये दोनों जो चेहरे हैं, जो दोनों कह सकते हैं नेता हैं, ये एक साथ रहे, और इसी की सजा कहीं ना कहीं इस वक्त मेहता को मिलती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि जो अशोक मेहता है, ये सेकुलर पार्टियों को एक बार फिर से एक करना चाहते हैं, और इनका यही मोटिव था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो तमाम दल है, उनको कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता से इसी आधार पर आरजेडी कांग्रेस पार्टी के जरिए बैठक तो नहीं बुलाई जा रही? पटना के मौर्य होटल में बैठक होने वाली 18 जनवरी को, क्या लगता है इसके मायने यही निकलते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अभी कह सकते हैं कि 18 जनवरी को इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी के तमाम सांसद विधायक लालू यादव ने बुलाए हैं वहां पर बैठक। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर उस बैठक में जरूर चर्चा होगी, नीतीश कुमार को कैसे लाना है खेमे में, कौन सी जिम्मेदारियां देनी है। लेकिन उससे पहले जिस
तरीके से जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश और लालू को एक साथ देखना चाहते हैं, उन नेताओं के घर पर इस तरीके से, उन नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़ा कह सकते हैं कि खेल हो सकता है बिहार में। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की जो करीबी नेता है, इनके यहाँ ठिकाने पर जो छापेमारी हुई है, इससे मुझे लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए नीतीश कुमार की बात अगर हम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के भी करीबी यहाँ पर आलोक मेहता दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो करीबी भी हैं, उनके खिलाफ भी छापेमारी हो सकती है, सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाए तो संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, वो बड़ा बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार की खामोशी इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके सांसदों को तोड़ना चाहती है, 10 सांसदों को तोड़ना चाहती है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए या नीतीश कुमार को मजबूर करने के लिए कि हम आपको सीएम चेहरा नहीं बनाएंगे, आपको हम तोड़ देंगे, आपकी पार्टी को तोड़ देंगे, आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा, क्या ये सब कुछ चल रहा है बीजेपी के जरिए? जी, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार का राजनीतिक रुख रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलट सकते हैं। और इसी की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है कि किस तरीके से जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं बचाया जाए। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के लिए, बीजेपी के लिए कह सकते हैं बिहार में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि केंद्र की सत्ता के लिए भी जो नीतीश कुमार है वो कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है उनका एनडीए में रहना। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया उसको स्वीकार कर लेते हैं या फिर चले जाते हैं, भले ही नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसको बड़ा झटका लग सकता है। और इसी को देखते हुए तमाम तरह की चीजें जो है इस वक्त देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि जो भी नेता इस दोनों ही चेहरे को एक साथ लाने में जुटे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग होता है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आरोप हर दल पर, हर पार्टी पर, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार होती थी उस वक्त भी लगते आ रहे थे। लेकिन अभी जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं इस ईडी की छापेमारी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है लालू प्रसाद यादव पर। आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से जो चिराग पासवान के करीबी नेता है उल्लास पांडे, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। उस वक्त भी इस बात की चर्चा लगातार होती है कि क्या चिराग पासवान अब पलटी मारने वाले हैं, चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान पर कहीं ना कहीं इस छापे के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीति में तमाम तरह की जो चीजें हैं इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ता होना चाहिए। देखिए, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के जरिए नीतीश कुमार को भी ऑफर दिया गया था, आप आइए, आप लीडर बन जाइए इंडिया अलायंस के, आप आइए, हम आपको पीएम फेस भी बना देंगे। यानी कि ये जानते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान के भी करीबी के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा कई और दल जुड़ेंगे तो मोदी सरकार जो है केंद्र में वो धराशायी होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, तो फिर ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो तमाम सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना मुंह खोलना शुरू करेंगे। चाहे हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। और देखिए, चुप्पी बहुत बड़ा एक जवाब होती है, बहुत बड़ा एक संकेत दे रही है कि इस वक्त कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो कह सकते हैं सहयोगी और भी दल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से समर्थन वापस ले सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को जाने नहीं देना चाहती। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिससे नीतीश कुमार फिर से ना पलटे। नीतीश कुमार को मजबूर भी किया जा रहा है कि बीजेपी के हर फैसलों में सहयोग दिया जाए। अब सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि न सिर्फ एलजेपीआर, न सिर्फ आरजेडी, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है और नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। अब देखना होगा आखिरकार क्या कुछ बिहार में और घटता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।